जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। चिराग जी की राजनीति जीवन बहुत थोड़ा है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार राजनेताओं को बयान देने के पहले अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए। और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ। तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आपस में ही सिर फुटअव्वल हो रहा है। अब आज चिराग पासवान ने एक बयान दे दिया बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर, तो लीजिए बवाल मच गया। चिराग पासवान ने कह दिया कि वो दुखी हैं कि वो ऐसी सरकार में है जहां पर अपराध बढ़ा हुआ है। यानी नीतीश सरकार पर, बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया चिराग पासवान ने एनडीए के अंदर रहते हुए। तो जीतन राम मांझी भी उखड़ गए और उसके बाद अब जदयू ने भी बड़ा बयान दे दिया है और कह रहा है कि अपने पार्टी से जो है अपराधियों को बाहर कीजिए। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार की सियासत तेज हो गई है और एनडीए के अंदर किचकिच मच गया है। किचकिच नहीं कहिए बल्कि घमासान हो गया है। एनडीए के तमाम दल सामने आ गए हैं, बड़े नेता आमने सामने आ गए हैं। अब चिराग पासवान ने ही बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। आज पटना पहुंचने के बाद आज गया में उनकी बड़ी रैली हुई है और गया की रैली में खूब हुंकार भरी है उन्होंने। लेकिन पटना पहुंच के जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर जो कहा, उसके बाद तो बवंडर खड़ा होना तय था। तो सबसे पहले चिराग पासवान को वो बयान सुनवा देते हैं जो पटना पहुंचने के बाद उन्होंने दिया था। एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया उनका हालात पूछिए, जिन बच्चियों के साथ इस तरीके से दुष्कर्म हो रहा है उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पर लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, ज़रूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक लेगा। तो सुन लिया आपने कि चिराग पासवान दुखी हैं, कह रहे हैं कि उनकी सरकार है, एनडीए की ही सरकार है और इस सरकार में अपराध का जो ग्राफ बढ़ा हुआ है। जो विपक्ष यानी जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बोलते रहे हैं वो भाषा चिराग पासवान बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है। तो जीतन राम मांझी उनकी बात पर उखड़ गए और कहा, उन्होंने जीतन राम मांझी ने यहाँ तक कह दिया कि वो सियासत में ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। तो जीतन राम मांझी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, यानी एक ही सरकार में मंत्री हैं,
चिराग पासवान भी उसी सरकार में मंत्री हैं और जीतन राम मांझी भी मंत्री हैं। तो जीतन राम मांझी क्या कर रहे हैं चिराग पासवान को, ये भी सुन लीजिए आप। चिराग जी की राजनीति जीवन बहुत थोड़ा है, लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई रामविलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापचर देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। तो सुना आपने कि जीतन राम मांझी चिराग पासवान को कोस रहे हैं और नीतीश सरकार का बचाव कर रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार का बचाव करते दिख रहे हैं। इन सब के बीच में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की लड़ाई के बीच में अब जदयू भी आ गई है, क्योंकि जदयू पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और जदयू भी पूरा गर्म नज़र आ रही है। जदयू की तरफ से जो प्रवक्ता हैं पार्टी के राजीव रंजन प्रसाद, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने बड़ा हमला बोल दिया है चिराग पासवान पर। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। राजनेताओं को बयान देने के पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। जो लोग बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पहले ये तो सुनिश्चित करें कि उनके दल में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये बेहद आवश्यक है कि नसीहत देना, आलोचना करना अगर केवल आपका कर्तव्य है और उससे आपकी जिम्मेदारी की तीसरी हो जाती है तो इतना काफ़ी नहीं है। देश में अपराध मुक्त किसी भी राज्य की कल्पना करना आज के दौर में बेहद मुश्किल है। घटनाएं कहीं भी होती हैं, बिहार में भी हुई है, लेकिन निसंदेह दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर इसलिए हम मानते हैं कि बिहार की पुलिस जिम्मेदारी के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी, घटनाओं का उद्भेदन और जिम्मेदार जो लोग हैं उनको कैसे कठोरतम सजा मिले, इसकी रणनीति पर काम करती है। और बाजाबता 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में स्थापित किए जा रहे हैं और निसंदेह बिहार में अपराधियों की दाल नहीं गलने जा रही है। यहाँ अपराधियों पर बराबर पुलिस भारी है और आगे भी भारी रहेगी। देखिए, मैं सीधे तौर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गठबंधन धर्म का निर्वहन तो सबको करना चाहिए, लेकिन बिहार में जब कानून व्यवस्था बेहतर है और कुछ घटनाओं की बात, तो देश में राम राज्य कहाँ है? देश के किस राज्य में घटनाएं नहीं होती हैं? कोई राज्य आप बता दीजिए जहां आपराधिक घटनाएं नहीं होती हों। लेकिन इस राज्य में घटनाओं के बाद पुलिस जितना जिम्मेदार आचरण करती है, अपराधियों की गिरफ्तारी से लेकर मामलों का उद्भेदन, अनुसंधान की गुणवत्ता, ये सब देश के बेहतर जहां कानून व्यवस्था के मॉडल हैं, उन राज्यों में बिहार को शुमार करता है। तो सुना आपने कि राजीव रंजन प्रसाद, जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान पहले अपने जो उनके पार्टी में अपराधी हैं उनको बाहर करें। कड़े तेवर दिखाए हैं जदयू ने भी, और साथ ही साथ गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत भी दी है कि गठबंधन में साथ हैं तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। चिराग पासवान बड़े नेता हैं, उन्हें ये समझना होगा। तो बवाल ज़्यादा हो गया है, चिराग पासवान के बयान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जीतन राम मांझी भी कोस रहे हैं और उधर जदयू ने भी कमान थाम ली है। यानी अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और जीतन राम मांझी मिलकर चिराग पासवान को घेर रहे हैं। अब आगे जाने क्या होगा एनडीए के अंदर, क्योंकि बयानों के तीर खूब चल रहे हैं और बवाल मचा हुआ है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।